आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हम हिसार के 4 नंबर गेट पे मौजूद हैं। यहाँ पर किसान अपनी मांग को लेकर धरना रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह का एक जो पोस्टर से फ़ोटो हटा दिया गया था, इसको लेकर विवाद हुआ था और किसानों का कहना है इसी को लेकर एक विनय की जो साइंटिस्ट है तबादला कर दिया गया था और वो अभी तक वापस हिसार नहीं किया गया है। तो आज हमारे साथ सभी किसान नेता और मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या मामला था। दिलबाग जी बताइए। देखिए, मामला ये था, वैसे तो आपको संज्ञान में भी होगा, ये हमारे को पता 2 तारीख को पता चला, हमारे संज्ञान में आया कि जिस किसान नेता के नाम से यूनिवर्सिटी का नामकरण है और उस नेता का नाम कैलेंडर से हटा दिया गया। वो संज्ञान में आया तो हमने उसी टाइम तुरंत हम सारे किसान साथियों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के जैसे भी हम इकट्ठे हुए मधुवन पार्क में, तो उनका वीसी साहब का मैसेज आ गया वहाँ से, डॉक्टर आर्य थे, 1-2 और थे कि भाई उनसे पर बातचीत कर लें। तो चलो हमने कमेटी बना के 11 सदस्यीय कमेटी बना दी और हमें उनके वीसी साहब के कार्यालय में चले गए और उनका जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें मीटिंग हुई। मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई, सारी बातें रखी गई। हमने बताया कि भाई ये क्यों हटाया गया या ऐसी गलती किस आदमी ने करी है। तो उनमें वहाँ डॉक्टर सारण पब्लिकेशन के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये बताएंगे। उन्होंने सारी की सारी बातें बताई एक किस्म की पंचायत के बीच में कि भाई ये गलती हुई है हमारे से और ये गलती की दुरुस्ती ये कर दी जाएगी। और ये भी साथ में कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, गलती मानते हैं और जो भी सज़ा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, पंचायत जो चाहे। चलो वो बात होगी। वीसी साहब ने भी कहा कि भाई वो फ़ोटो लग जाएगी उनकी। और फिर विनय महिला जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई इतने बड़े महान व्यक्ति का नाम जो है इससे हटा दिया, फ़ोटो हटा दी, इतनी गंभीर चूक की है, तो उसने मुद्दा उठाया था। मुद्दा उठाने की रंजिश में उन्होंने उसके ट्रांसफ़र पानीपत कर दिया। तो हमने कहा भी उनका भी वापस होना चाहिए। तो मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया कि भाई ये हो जाएगी, दोनों बातें हो जाएंगी। सोमवार तक का समय दे दिया गया। तो सोमवार को पता करा तो फ़ोटो तो लगा दी, कैलेंडर छप गए, जो दिल्ली से या कहीं से छपा के मंगवाई इन्होंने, लेकिन कैलेंडर तो दे दिए, लेकिन उसका तबादला वापस नहीं कर साइंटिस्ट का। तो इनसे मिले तो बोले भाई हम उसमें जांच चल रही है, हमें समय दो, लेकिन वादा खिलाफी की है। इसलिए हमारे साथी किसान साथी सारे हैं, जैसे हमारे नंबरदार जी हैं और हैं सारे के सारे, इकट्ठे होके बातचीत करी तो वो कहे अब भी टाइम मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुरंत तबादला करने में क्या दिक्कत है। तो अब तबादला करवा कर यहाँ से उठेंगे और चौधरी चरण सिंह जो फोटो है वो इन्हें लगा दी उस कैलेंडर में। वो हमारी मांग पूरी हो गई है, लेकिन ये मांग अभी हमारी बाकी है। जी, अभी किसान नेताओं ने कहा कि जो वायदा खिलाफी की गई है, तो अगर मांग पूरी नहीं होती आगे क्या किया रहेगा? मांग पूरी, जो वादा खिलाफी की उस दिन पंचायत में आप भी साथ थे, आपका सामने सार्वजनिक माफ़ी मांगी, बेबाकी से उन्होंने गलती का एहसास हुआ और वीसी साहब उसके सारे स्टाफ ने आश्वासन दिया। सोमवार तक का टाइम मांगा था हमारे से, मेरा भाई दिल्ली से छप के आएंगे कैलेंडर, सोमवार तक कैलेंडर भी छपेंगे, चौधरी चरण सिंह जी का उसमें चित्र होगा और विनय महिला का जो तबादला किया गया वो सोमवार तक यहाँ ले आएंगे। लेकिन एक काम तो कर दिया चित्र वाला तो, और विनय महिला जो साइंटिस्ट इनका है उसको यहाँ ये नहीं लाए। ये सारा बदले की भावना है और राजनीतिकरण सारा हो रखा है यूनिवर्सिटी का। हम तो कल के यहाँ बैठे हैं ना, नई नई बातें, सिक्योरिटी वाले हटा दिए, 57 फौजी आदमी, फौजी बड़े पंक्चुअल होते हैं, ईमानदार होते हैं और ड्यूटी के बड़े पाबंद होते हैं। उनको ये वीसी साहब ने आते 57 आदमियों को बगैर किसी कारण बताए पद से युद्ध कर दिया और अपने आरएसएस के बीजेपी के गुर्गे यहाँ पर लगा लिए। ये सारा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके सिवा यहाँ पर राजनीति का अड्डा बना रखा है। और घनी बात बताओगे तो लड़ाई और बड़ी छिड़ जाएगी। अब बाइज्जत जब तक तबादला उसका पक्का नहीं हो जाता विनय महिला का, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गांव के अंदर हमारी कमेटियाँ शुरू कर दी हैं और कल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के युवा साथी और तमाम गांव देहात से किसान, मजदूर, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथी बड़ी तादाद में हम इकट्ठे होकर के और वाइस चांसलर के दफ्तर का घेराव करेंगे। पुठे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। लड़ाई आगे बढ़ती है तो हमारी डिमांड भी आगे बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी का जो राजनीतिकरण कर रखा है वो नहीं
नहीं होने देंगे। राजनीति का अड्डा बना दिया, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे पढ़ने वालों का भट्टा बिठा दिया। सरसों का बीज रिसर्च के टाइम सरसों का बीज नहीं दिया गया, किसान मारे मारे फिर रहे थे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात। आपकी क्या मांग है जी, मुख्य मांग आज की? मांग यही है कि विनय मेला को यहाँ ज्वाइन करा जाए, और जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा यहाँ पर तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। समय रहते अगर प्रशासन मान लेता है तो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वो होगा, दोबारा लंबा आंदोलन चलेगा, सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। प्रशासन भी, इसलिए प्रशासन इस मामले में टकराव ना करे, 1 मिनट में उसका तबादला यहाँ करके हमें दिखा दे, ये ट्रांसफ़र कर दिया है, ज्वाइन करके हम अपने। हमारे साथ और भी किसान नेता है, तो आपकी क्या मांग है जी, बताइए। हमारी मांग ये है कि उन साइंटिस्ट को यहाँ लाया जाए, और चलो वो तो मांग पूरी होगी जो कैलेंडर वाली थी। और इसमें ये एक मंदिर है, इसको मंदिर ही रहने देना चाहिए, राजनीति का अड्डा ना बनाएं। जी, सभी किसान नेताओं ने यही बताया कि जो विनय मेला साइंटिस्ट है उसका तबादला हिसार किया जाना चाहिए। और कल इन्होंने यही बताया कि उन्होंने चेतावनी देते ये कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं की तो कल पूरा वीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उधर से प्रशासन की ओर से ये कहा गया था, मीडिया एडवाइज़र की ओर से, कि जो ये तबादला किया गया है रूटीन में किया गया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।